नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपने देखना शुरू किया है गांव प्लस। गांव गांव की खबर। आज हम लोग एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो चुका है, जिसमें एनडीए का मतलब पूर्ण बहुमत है। पूर्ण बहुमत का है मतलब वो अपनी पार्टी को मिलाकर है, अकेले भाजपा की तो नहीं है। भाजपा तो 240 ही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी केटी सर हैं। आइए इनसे मिलते हैं। सर, इंडिया का सरकार बनेगी? इंडिया का सरकार बनना उतना ही संभव है जितना एक कहावत आप सुने होंगे, उड़ते पक्षी को हल्दी लगाना। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर इंडिया के समर्थन में आते हैं तो? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्यों आएंगे इंडिया के समर्थन में? अभी पहले बताइए। अगर उन्हें प्रलोभन दिया जाए तो? किस प्रकार का प्रलोभन दीजिएगा आप? कैबिनेट में जगह अच्छा मिले। इससे पहले भी नीतीश कुमार को कैबिनेट में जगह मिला था 14 वाले में, तो वो तो खुद नकारे हुए। राहुल गांधी जी का ऑफर था कि शायद प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बनाने के लिए। जैसा कि अगर आपको मालूम हो, प्रथम लोकसभा जो चुनाव हुआ था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री बने थे, हमको नहीं लग रहा उसके बाद कोई प्रधानमंत्री बना है। तो क्या काम होता है उप प्रधानमंत्री का? इसका कोई निर्धारण होगा तब ना। आप कुछ भी लालच दे दीजिएगा, अगला आदमी आ जाएगा। कम से नहीं, नीतीश कुमार जी बिहार में काफी चर्चा में रहते हैं, क्योंकि इधर से उधर जाने में, पलटी मारने में। देखिए, इससे कयास लगाए जा रहे हैं। पलटी मारने से एक शब्द क्लियर हो रहा है, नीतीश कुमार ही केवल पलटी मार रहे हैं। कल तक वो नीतीश कुमार जिसको आप पलटू चाचा, पलटू कुमार कह रहे थे, आज बहुत सारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, आम पब्लिक भी है, जो कह रहे चाचा एक बार और पलटिए। यानी कि ये जनता का मतलब ये मांग है। जनता हो या जो नेता ही हो इंडिया गठबंधन के, तो आप कैसे कह सकते हैं कि केवल नीतीश कुमार ही पलटी मार? इसका मतलब पूरा विपक्ष पलटी मार है। केवल नीतीश कुमार ही तो पलटी मार नहीं हुआ। आप जिसको कल तक कह रहे थे कि ये पलटी मार है, इसके बाद तो का कोई अस्तित्व नहीं है। आज आप उसको खुद बुलाना चाह रहे हैं कि चाचा आप हमारे पाला में आइए, पलटी मार के आइए। तो आपके लिए करे तो बहुत बढ़िया, किसी और के लिए कहे तो खराब है। नहीं, राजनीति अवसरवाद होता है जी, मौका का फायदा उठाता है सब। राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। और एक वीडियो वायरल हो रहा है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का प्लेन में, जो कि एक कुर्सी के पीछे। अच्छा बात है कि आज दोनों लोग जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और सेम फ्लाइट से गए थे। और शायद आपको मालूम होगा कि जो फ्लाइट होते उसमें इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास ऐसे करके कुछ होते हैं। हम लोग को तो ज्यादा उतना अनुभव है नहीं, लेकिन शायद ये लोग अच्छे लेवल के क्लास से गए होंगे। और बिहार के दो अच्छे पार्टी के लीडर हैं जी। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जबकि डिप्टी सीएम रह चुके हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। वर्तमान में विपक्ष के नेता है, जिनका उतना ही मान सम्मान है जितना एक लीडर टीम का होता है। हाँ। तो इसलिए दोनों एक साथ गए हैं। ऐसा कुछ खिचड़ी उसमें पकने की संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं, नेता लोग जो है कह रहे हैं कि इंडिया की सरकार बनेगी, इंतजार कीजिए। देखिए, बुरा लगेगा, लेकिन हम विपक्ष वाले को कहेंगे, इंडिया गठबंधन वाले का, आप लोग का यही आदत कभी सरकार में आने लायक नहीं छोड़ेगा। याद करिए, जब नीतीश कुमार जी दोबारा बीजेपी में गए थे बिहार में 2023 में, बस कोई हल्ला मोहल्ला नहीं था, कोई शोरगुल नहीं था। यहाँ तक कि बीजेपी वाले लोग से पूछा जा रहा था तो बोल रहा था सब कि नहीं, इधर नहीं आएंगे। क्यों आएंगे? इधर दरवाजा बंद है, हमेशा के लिए बंद हो गया। और चुपके से बात बना और स्वागत हो गया। और यहाँ लोग क्या है, पहले ही से ढिढोरा पीट रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले थे कि खेला होगा। देखिए, जैसा कि आपको 2023 में मालूम है, ये कहे थे विधानसभा में खेला होगा, और खेला इन्हीं के साथ हो गया था। मैं कोई विपक्ष और पक्ष का बात नहीं रख रहा हूँ। सारे विधायक इधर उधर हो गए थे, इनका ही 5-7 विधायक कम हो गए थे। तो ये सब शब्द जो है इस्तेमाल ना कर बचना चाहिए विपक्ष को। वास्तव में कुछ करना है, बहुत सारा ये है, आप जाकर फिजिकली मिल लीजिए, फोन पर बात करिए। अगर ऐसा कुछ संभावना हो रहा है तो हमें नहीं करेगी, नहीं हो सकता। यानी कि समय का इंतजार कीजिए, समय के इंतजार करिए। या जो आप प्रलोभन दे रहे हैं कि उप प्रधानमंत्री, अरे जब आपको अगला पार्टी को तोड़ना ही है, आपको अपनी सरकार बनाना ही है, तो उप क्यों?
प्रधानमंत्री बनाइए। नीतीश कुमार जी के पास मौका भी है। हम बिहार के वासी होने के कारण ये बात हम भी जान रहे हैं कि बहुत दिनों से बिहार का और नीतीश कुमार जी का डिमांड है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का डिमांड है कि उसको जब बंटवारा हुआ है तेलंगाना का, तो वहां विकास चौपट हो गया है, मतलब धीमा हो गया है। तो तेलंगाना को भी विशेष राज्य का दर्जा, सॉरी, आंध्र प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो एक मौका है कि ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आए, बड़े पोस्ट पर आए और किसी से कुछ कहना ना पड़े। अपने अपने राज्यों को चाहेंगे तो विशेष राज्य का दर्जा हो या विशेष पैकेज हो, आसानी से प्राप्त हो सके। क्योंकि प्रलोभन के तौर पर राहुल गांधी जी शायद बोले हैं कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा हम दे देंगे। देना क्या है, जब वो समर्थन देंगे तो कुछ शर्त पे ही आएंगे ना। नीतीश कुमार, अगर ऐसा कुछ अभी तो बनता हुआ लिंक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे डॉट कलेक्ट होते होते अगर ऐसा हो जाए कि नीतीश कुमार चले जाए इंडिया में, महागठबंधन में चले जाए, तो कुछ न कुछ तो बात होगी, तभी हो जाएंगे। बिना शर्त के तो समर्थन करेंगे नहीं। बिना शर्त के कोई भी पार्टी समर्थन नहीं करती। तो वही बात हम बोल रहे हैं कि बिहार हो या आंध्र प्रदेश हो, इसका शुरू से ही एक मांग है। जब 14 में आंध्र प्रदेश अलग हुआ और जब 2000 में बिहार अलग हुआ कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। नीतीश कुमार जी कई बार इस मुद्दा को उठा चुके हैं, जो आज तक, हाँ, बहुत बार उठा चुके हैं। 2005 से उठ रहा है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो एक इनके पास भी सुनहरा अवसर है कि हम मांगे क्यों, मांगते मांगते तो मिला नहीं मिला। तो जब हम जिस काम के लिए फेमस हो गए, जैसा कि आपने कहा पलटी मारना ही है, तो आप वैसा करिए कि खुद पावर में आ जाइए और खुद विशेष राज्य का दर्जा बिहार को, आंध्र प्रदेश को दे दीजिए। लेकिन वो क्या बताया, शुरू में ही मैंने बताया कि इसकी संभावना बहुत कम है। जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले ही जो जेडीयू के नेता है केसी त्यागी, उनका एक बयान सुना कि जो नीतीश कुमार जी महागठबंधन बनाए थे उसको कांग्रेस ने क्या किया, कुदारी से कबाड़ कर फेंक दिया। तो अब बहुत कम चांस है, हम किस लिए उधर जाए, हम नहीं जाएंगे, हम एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में ही रहें। वो भी बोले हैं केसी त्यागी जी कि नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे। हाँ, केसी त्यागी जी का ही बयान अभी बोले तो आधा घंटा 1 घंटा पहले हमने किसी न्यूज में देखा, उनका एक ही बयान है कि जो महागठबंधन, मीडिया का पत्रकार का यही सवाल था कि महागठबंधन का निर्माण नीतीश कुमार ही किए थे, तो क्या पुनः नीतीश कुमार जा सकते हैं महागठबंधन में। तो इनका कहना है कि महागठबंधन जो नीतीश कुमार बनाए थे उसको तो कांग्रेस ने अपने घमंड के कारण कुदारी से कबाड़ कर फेंक दिया, तो अब हम क्यों जाएं, हम एनडीए का हिस्सा थे, एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। तो इसलिए इंडिया सरकार बनना थोड़ा सा नहीं, बहुत सा, मतलब कम चांस है इंडिया की सरकार नहीं बनेगी। और मेरे से यदि पर्सनल एक इंसान के तौर पर बोला जाए, नहीं बननी चाहिए। क्यों? देश का विकास हो ना हो, एक जो होता है ना व्यक्तित्व, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। आप किसी को बार बार कह रहे हैं पलटी मार, फिर उससे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आप हमारे तरफ आ जाइए, सरकार बनाइए। यही करना था। आप कुछ प्लस माइनस करके शुरुआत में ही नीतीश कुमार को साथ में रखते, जयंत चौधरी को साथ में रखते, आज ये आपके पाले में रहते तो आज रिजल्ट कुछ और होता। मतलब ये इंतजार नहीं करना पड़ता वो हमारे पार्टी में आएंगे या नहीं आएंगे। जब आपके साथ रहते, मतलब पूर्ण बहुमत हो जाता या आप बहुमत के बहुत करीब होते, तब सोचा जाता। आप बहुमत से बहुत काफी दूर है। आज जैसा कि सूचना मिला है, प्रधानमंत्री जी पूरे मंत्रिमंडल की तरफ से राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी को अपना इस्तीफा सौंप दिए हैं। आने वाले 1-2 दिनों में सब साफ हो जाएगा कि इंडिया की सरकार बनेगी या एनडीए की सरकार। चलिए, आप देख रहे थे गांव प्लस, हमारे केडी सर ने विश्लेषण किया। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।